पता नहीं हादिया ने इतनी देर क्यों कर दी। डॉक्टर शामिर आप चाय लें, मैं देखती हूँ हादिया को। जी। क्या हेलो मिसेस जरिया। मम्मी हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं। हम लोग किसके साथ? वो मम्मी मेरे साथ रुको। अस्सलाम वालेकुम। आप भी चले ना, डिनर बाहर करते हैं। चले चलें। व्हाई डोंट यू जॉइन अस एज वेल? नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वैसे जहांगीर मुझे इजाजत दीजिए। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, समझ नहीं आ रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे इजाजत दीजिएगा। जरिया आप आपसे फिर मिलकर बहुत खुशी हुई। एक्सक्यूज मी। चले। Are you alright? मम्मी बच्चे बहुत जाना चाह रहे हैं, आप लोग प्लीज चलें। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं हो रही, मैं दवा लेके थोड़ा रेस्ट करूंगी। वो मुझे गलत मत समझिएगा, मगर हादिया को आप लोगों ने बहुत सर पे चढ़ा रखा है, बहुत खुदसर हो गई वो। हिजाज तुम तो ऐसा मत कहो, क्या तुम हादिया को जानते नहीं? उसे सिर्फ डिप्रेशन है और उसी का इलाज करने के लिए तो डॉक्टर शामिर आजकल आ रहे हैं। Oh, I see. बस 1-2 सिटिंग्स की बात है, फिर इंशाल्लाह हादिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या आप लोग डॉक्टर शामिर से हादिया के डिप्रेशन की असल वजह छुपा सकेंगे? देखो, डिप्रेशन की कई वजूहात हो सकती हैं। हम तो सिर्फ डॉक्टर से हल्का फुल्का ट्रीटमेंट करवाएंगे कि कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी थेरेपी जिससे हादिया को सुकून मिल सके, उसके अंदर उठती फिक्रों और अंदेशों से उसे आज़ादी मिल सके। बस हम सिर्फ ये चाहते हैं, क्योंकि हमारे घर की खुशियाँ हादिया से जुड़ी हैं। मगर अगर इसने कुछ बता दिया डॉक्टर शामिर को तो? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम सबके दरमियान ये अहद है और इस अहद के हम सब पाबंद हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि कभी मैं बता सकती हूँ, जहांगीर बता सकते हैं, लेकिन हादिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेलो जी जहांगीर, अभी? लेकिन आप तो सुबह निकलने वाले थे। अच्छा, ठीक, मैं जरा ध्यान से आइएगा। जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ, खैरियत? हाँ, जहांगीर का फोन था। कल उनके ऑफिस में कोई मीटिंग है तो कह रहे थे कि अभी मैं निकल रहा हूँ आने के लिए।
यस। वो बेगम साहब ने आपके लिए नाश्ता भिजवाया है। वो कह रही हैं आपने रात को भी खाना नहीं खाया, चाय से पहले कुछ खा लीजिएगा। हेलो। गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा तुम्हारी तबीयत पूछ लूं। कैसा है अब तुम्हारा सर का दर्द? ठीक है। लेकिन लगता है तुम मुझे ठीक नहीं रहने दोगी। क्या मतलब? अब तुम इतनी नासमझ भी नहीं हो जितना तुम पोज करती हो। अगर तुम वाकई इतनी नासमझ होती तो तुम्हारा ये हाल ना होता। क्या हुआ मेरे हाल को? ये तुम अपने आप से पूछो। अपने कमरे में फैली घुटन और तन्हाई से पूछो। ये घुटन अब तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे अल्फाज में फैलती जा रही है और उसको झेलते झेलते तुम बिल्कुल पागल हो जाओगी। चुप करो, बकवास बंद करो। कब तक मुझे चुप कराओगी? कब तक? तुम एक सहरा में खड़ी हो और दूर दूर तक तुम्हारे पास कोई नहीं है। और तुम मुझे शराब दिखाओगे? फायदा उठाना चाहते हो मेरी तन्हाई का? गलत समझ रही हो हादिया। मैं तो तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रहा हूं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। सुना तुमने? नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। वो दिन दूर नहीं है जब तुम मेरे लफ्जों की सच्चाई को समझोगी, लेकिन उस वक्त तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। क्या हो गया शफीक? गेट क्यों नहीं खोल रहे हो? बेगम साहब ने मना किया हुआ है। गेट खोलो, मैं जो कह रही हूँ। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी से बेगम गेट, साहब। अभी दरवाजा खोलो। हद हो गई, मैं तुमसे जब से कह रही हूँ। हादिया, शफीक रोको। ओह, ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही? जब तुमने उसे जाते हुए देखा था तो रोका क्यों नहीं? क्यों जाने दिया उसे? वो मैं आपके कमरे में आपको बुलाने आई थी, तब टहलते हुए आना जरूरी था। इधर से चीख कर आवाज नहीं दे सकती थी तुम? और तुमने गेट क्यों खोला? जब तुम्हें समझा चुके हैं कि जब तक हम नहीं कहेंगे बाहर का गेट नहीं खुलेगा, तो फिर क्यों खोला गेट? बोलो, जवाब दो शफीक। तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? हुस्ना,
क्या बात है खैरियत? क्या हो गया? जहांगीर, हादिया गाड़ी लेकर कहीं चली गई है और वो अपने हवासों में नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा फोन भी नहीं उठा रही। ओह माय गॉड। जी हाँ, मेरी गाड़ी का नंबर यही है और पासवर्ड है 789। आप प्लीज मुझे सिर्फ इतना बताइए कि गाड़ी की लोकेशन क्या है, इस वक्त है कहाँ वो? जी, क्या कहा आपने? ओह माय गॉड। नहीं नहीं, सुनिए, आप गाड़ी को रोकिए मत, उसको जाने दीजिए जहां वो जा रही है, बस फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, मैं आपसे इन टच रहूंगा। थैंक यू। जहांगीर, कहाँ है गाड़ी? अरे कुछ बोले तो सही। वहीं जा रही है। तो आप ट्रैकर वालों से कहकर गाड़ी रुकवा लेते, हम रास्ते से जाकर ले आते उसे। नहीं हुस्ना, उसको जाने दो। ओह माय गॉड। जरिया, तुम आ गई जिया? तुम आ गई? आ गई। और जाती भी कहाँ? तुम क्यों चली जाती हो जिया? यहां मुझे इस तरह अकेला छोड़ के हर बार तुम क्यों चली जाती हो? यही करती हो हर बार तुम। तुम्हें पता है मैं कुछ नहीं कर पाता हूं तुम्हारे बगैर यहां पे, फिर क्यों चली जाती हो तुम? हर वक्त याद करता हूं तुम्हें, हर लम्हा, हर घड़ी। अकेला हो जाता हूं बिल्कुल, और फिर तुम यहां से जाकर फोन भी नहीं करती हो मुझे। क्यों करती हो? जिया, तुम क्यों रो रही हो? बहुत तंग करता हूं ना मैं तुम्हें, बहुत परेशान करता हूं। बुरा हूं मैं, बहुत बहुत बुरा हूं। हर वक्त तुम्हारा दिल दुखाता हूं, है ना?
पैदल आई हो? पैदल आई। पैदल क्यों आई हो? आओ इधर, इधर आओ, बैठो इधर। पैदल क्यों आई हो? हैं? थक गई होगी, मैं दबा दूं? नहीं, इट्स ओके दरिया, इट्स ओके। आबेद, 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 किधर मर गए हो भाई? आबेद! जी सर। यस सर। आबेद को हवाले दे रहा हूं मैं। वो काम से गए हैं, अभी आते होंगे। एक तो उसके काम नहीं खत्म होते। अच्छा सुनो, वो अंदर जिया आई है, फर्स्ट क्लास की चाय बना के लाओ, ठीक है? तुम्हें पता ना जिया को पूरी चाय पसंद नहीं है, और अगर उसको पसंद ना आई तो मैं सर फाड़ दूंगा तुम्हारा। जी सर। हाँ। अभी बना के। और सुनो, चाय, कॉफी और ग्रीन टी फटाफट। जी जी। और हाँ, वो बर्फ डालना। शरबत गर्म नहीं होना चाहिए, जिया को गर्म शरबत पसंद नहीं है, ठंडा होना चाहिए। जी सर। हाँ। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। और हाँ, आइसक्रीम, जिया को बहुत पसंद है आइसक्रीम, फौरन आइसक्रीम लेकर आओ अंदर। तो सॉरी सर, आइसक्रीम तो खत्म हो गई, शहर से मंगवानी पड़ेगी। क्या मतलब खत्म हो गई आइसक्रीम? कैसे खत्म हो गई आइसक्रीम? तुम्हें पता है कि जिया को आइसक्रीम पसंद है और वो तुम लोगों ने खत्म कर दी? तुमने मुझे बताया भी नहीं। जवाब दो, बोलो। ये तुम लोग जो हो ना, सारी की सारी आइसक्रीम खा जाते हो और फिर तुम कहते हो कि खत्म हो गई। जब मैंने तुम्हें कहा था कि जिया आ रही है, मुझे आइसक्रीम चाहिए है, तो फिर क्यों नहीं है आइसक्रीम? सर फाड़ दूंगा तुम्हारा मैं। दरिया, आओ चाय पीते हैं। ये देखो, देखो, ये खुद बना के लाई है चाय अपने हाथों से। अगर उसके हाथ जल जाते तो फिर तो क्या होता? हाँ? नौकरी से निकाल देता मैं तुम्हें। तो कोई बात नहीं, मेरा दिल चाह रहा था, मैंने बना दी। आओ चलो हम लोग चाय पीते हैं। हाँ, देखा तुमने जिया कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है जिया। अब आप जा सकते हैं। जी। चलो हम लोग चाय पिए। बहुत मजे किए। आ जाओ। जहांगीर, जहांगीर, मुझे हादिया की बहुत फिक्र हो रही है। जहांगीर, जहांगीर प्लीज मेरी बात पर ध्यान दें, बंद करें इसे प्लीज। चलो ओके, क्यों? हम फार्म हाउस चलते हैं। हादिया खुद को नहीं संभाल सकती तो उसे क्या संभालेगी? हम सुबह ही उसके पास चलते हैं। खुशना, तुम खामखाई परेशान हो रही हो। हादिया कोई बच्ची नहीं है, कब तक वो हमारी उंगली पकड़ के चलेगी? प्लीज तुम उसको अपनी जिंदगी के मसाइल खुद हल करने दो। इन मसाइल का कोई हल नहीं है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और हम इस बात को अच्छी तरह समझते भी हैं कि हादिया किसी मुश्किल में फंस सकती है। अच्छा, अब तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। हादिया वहां अपनी मर्जी से गई है और वो कोई पागल नहीं है, वो समझदार है। अगर वो वहां गई है तो कुछ सोच समझ के गई है। और एक अहम बात यह है कि ना हम उसको वहां जाने से रोक सकते हैं और ना उसको जबरदस्ती वहां भेज सकते हैं। लेकिन जहांगीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। खुशना, हादिया को ना अपने हालात खुद हैंडल करने दो, उसको हालात में एडजस्ट करने का मौका दो। इधर देखो मेरी तरफ, अगर तुम ये सारी बातें पॉजिटिव अंदाज में सोचोगी ना, तो क्या पता इसी में बेहतरी हो। अच्छा, परेशान मत हो, जस्ट रिलैक्स। अल्लाह करे सब ठीक हो।
थैंक यू आबिद। जिया, आबिद भाई बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ आबिद, जिया को बहुत सारे खाने खिलाने। जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं। अब जिया इधर ही रहेंगी हमारे पास, है ना? जिया यहीं रहोगी ना हमारे पास, मेरे आबिद के पास। हाँ, अब मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। ठीक है आबिद। ओके मैम। बहुत मजे का जरिया। लो ट्राई करो। नहीं नहीं क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये उधर मैं जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा। क्या हुआ जरिया? सूप है। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। वो अच्छा देखो, थोड़ा सा ट्राई कर लो। मैंने भी तो खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ है? गरम है ये, मैं जल जाऊंगा इससे। अच्छा मैं दूर कर रही हूँ। ठीक है, ये लो, तुम रिलैक्स करो प्लीज। काम डाउन, काम डाउन। कुछ नहीं हुआ, मैंने रख दिया। ठीक है, लो दूर भी कर दिया। कुछ नहीं हो रहा जरिया, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स प्लीज, प्लीज रिलैक्स। बस कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक है, तुम अपनी कलरिंग करो। सिर्फ मैं पीऊंगी, तुम्हें नहीं दे रही। ठीक? थैंक यू। जहांगीर की बहू का केस क्या है? जहांगीर की बहू का केस तूने मुझसे कभी डिस्कस नहीं किया? कोई खास नहीं, उनको डिप्रेशन है। मुझे इसकी फाइल देना, मैं स्टडी करना चाहूंगी। हाँ, ऑफिस में ले लेना। तुम इस केस में उलझ से गए हो, क्या बात मुश्किल केस है? नहीं, कोई खास बात नहीं, आम सा डिप्रेशन का केस है। कुछ और बातें करो ना। ऑफिस में हम प्रोफेशनल डिस्कशंस कर रहे होते हैं और घर में भी। मुझे तो लगता है कि ये केस तुम्हारे लिए बहुत अहम है। या तो ये बहुत मुश्किल है या फिर क्या? बस वही अपर क्लास औरतों की कहानी है। घर में फारिग होती हैं, कुछ करने को होता नहीं, या फिर उनके शौहर मुल्क से बाहर लंबे अरसे के लिए बिजनेस टूर्स पे गए हुए थे। अभी तक मुझसे मिलने के लिए राजी नहीं हुई। मिलेंगी तो फिर मैं डायग्नोस कर पाऊंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या बात है। फिलहाल कुछ और बातें करो। इतने दिनों बाद तुम्हारा मूड ठीक हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो अच्छा ही हूँ, बस तुम कभी कभी मुझे बुरा बना देती हो। जब तुम मुझे जहांगीर हाउस के हवाले से ताने देती हो, तुम्हें मालूम है मेरा उनसे क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है। फिर भी जब तुम मुझे ताने देती हो ना वहाँ के बारे में, तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। तल्ख तो हो जाती हूँ, मगर मैं भी क्या करूँ। 24 घंटे घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। घर की दीवारें मुझे काट खाने को दौड़ती हैं। अब 24 घंटे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता ना। आखिर घर के अखराजात उठाने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है। मैं बाहर अयाशी थोड़ी करता हूँ। ये कब कहा मैंने?
अगर हमारे बच्चे होते तो मैंने तुम्हें बच्चे ना होने का कभी ताना तो नहीं दिया? ताना तो नहीं दिया, मगर कभी मेरी तन्हाई का एहसास भी नहीं किया। यार, ये शहरोज और अलीज़े, ये भी तो हमारे बच्चे हैं। हाँ, वो भी हमारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, मगर उनकी अपनी जिंदगी है, अपना घर है। अगर अल्लाह मियाँ ने हमें बच्चे नहीं दिए तो हम क्या करें? अल्लाह के काम है। अल्लाह भी उन्हीं का साथ देता है जो कोशिश करते हैं। क्या मतलब? हम इलाज भी तो करा सकते हैं। अरे तो तुम करवाओ यार, मैंने कब रोका है? डॉक्टर इलाज तब करेगी जब उसके पास हमारी रिपोर्ट्स होंगी। तो भाई तुम्हें किसने रोका है यार? जितने मर्जी टेस्ट करवाने करवा लो, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। मैंने कितने टेस्ट करवा लिए एजाज, सारे नॉर्मल हैं। तो फिर डॉक्टर को तुम्हारी रिपोर्ट चाहिए। एजाज प्लीज प्लीज एजाज, सिर्फ एक दफ़ा मेरी खातिर टेस्ट करा लो प्लीज। एक दफ़ा टेस्ट करा तो लो प्लीज। देखो, अगर हम दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो एक उम्मीद बन जाएगी, और अगर खुदा ना खास्ता हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है फिर मैं सब्र कर लूँगी। लेकिन प्लीज एक बार। सारे सारे कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी ये कार्टून्स बनाने लगा हूँ। वो तो तुम करते हो बहुत है अच्छी। ना? सब वो आबिद वो भी कह रहा था, नसीरुद्दीन भी कह रहा था, सब कह रहे थे बहुत अच्छी बनाई है मैंने, है ना? तुम तो हो ही बहुत अच्छे। वो भी यही कह रहे थे कि you are the artist, so I am the artist, I am the artist, I am the painter, I love colors, I love Jia. I love Jia. ये देखो ना, ये तस्वीरें, ये आगे ये वाली भी मैंने बनाई है। पता है क्या जिया, मैं तुम्हारी भी तस्वीर बनाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारी भी तस्वीर बनाऊंगा और मैं तुम्हारी बहुत अच्छी तस्वीर बना सकता हूँ। अच्छा? हाँ, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, सारी दुनिया से ज्यादा खूबसूरत हो। बिल्कुल ठीक। मेरी एक अच्छी सी बनाना, उसमें बहुत सारे कलर्स भी डालना, ठीक है? हाँ। लेकिन अब रात हो गई है, सो जाते हैं, ठीक है? चलो जाके लेटो। नहीं, मैंने नहीं सोना है, मैंने नहीं सोना है अभी। मैं सोऊंगा तो तुम चली जाओगी। तुम हमेशा ये करती हो मेरे साथ। मैं जब भी सोता हूँ तो तुम चली जाती। तुम क्यों चली जाती हो मुझे सोए को छोड़ के? मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। यार तुम्हें क्या पता मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, कितने फोन करता हूँ तुम्हें, और तुम मेरा फोन भी नहीं उठाती। और मैं कैसे तुम्हें बताऊँ how much I love you, but you don't love me. You don't love me. I do ज़रियाब, I do. प्लीज ऐसे मत करो। देखो देखो, मैं यही हूँ ना तुम्हारे पास, कहीं नहीं जाऊंगी, कह रही हूँ ना। नहीं 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 नहीं, तुम झूठ बोलती हो, तुम हमेशा झूठ बोलती हो मेरे साथ। प्लीज प्लीज ज़रियाब, बस करो, बस करो ना, मेरी खातिर, जिया की खातिर।
सरिया? नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ मेरे कमरे से, मुझे डर लग रहा है, तुम जाओ यहाँ से। मैं हूँ, मैं तुम्हारी जिया। क्या हुआ है? तुम चले जाओ मेरे कमरे से, मुझे डर लग रहा है, तुम जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ। तुम जाओ। मैं तुम्हारे कमरे से जा रही हूँ। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने। तुम फिर हमेशा के लिए चली जाओगी, मुझे पता है। तुमने तो कहा है मुझसे कि चली जाओ। नहीं, तुम चली जाओगी, मुझे पता है, तुम चली जाओगी, फिर वापस भी नहीं आओगी। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है? मेरी बात सुनो सरियाब, मैं कह रही हूँ ना, नहीं जाऊंगी, यही हूँ मैं तुम्हारे पास। मैं नहीं जा रही, प्रॉमिस नहीं जा रही, लेकिन तुम मेरी एक बात मानोगे फिर? हाँ, चलो उठो और लेट जाओ। कम ऑन, उठो। प्रॉमिस नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस नहीं जाओगी ना? नहीं जाऊंगी, कहा ना, कभी नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी। चलो उठो फिर, आओ आओ, जूते उतारो और लेट जाओ, ठीक है? मैं इधर ही बैठी हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, कहीं नहीं जा रही। जाओगी? नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस। चलो चलो, अब तुम जाके लेटो, कम ऑन। तुम जाओगी तो नहीं ना? कहीं नहीं जा रही हूँ, चलो। प्रॉमिस। प्रॉमिस, लेट जाओ लेट जाओ। तुम नाराज तो नहीं हो ना? तुम आराम से सो जाओ, परेशान मत हो। बस आंखें बंद कर लो, मैं यहीं बैठी हूँ, इधर ही हूँ, ओके? जाना नहीं? नहीं, सो जाओ। एक बात है कि तुम लकी बहुत हो। बड़ा टॉल, हैंडसम और क्यूट हस्बैंड मिला है तुम्हें। और मेरा इंजेक्शन नहीं देखा तुमने? बिल्कुल तुम्हारे जितना फेयर हूं मैं भी। स्टाइलिश हो ना? सब कहते हैं। अरे ये तो तुमने बहुत सारी अंगूठियां पहनी हुई है, बड़ी खूबसूरत है ये।
ये ब्लैक वाली तो बहुत खूबसूरत है। ये कितने की लिए है? जी ये ब्लैक वाली, ये वाली रिंग कितने की लिए है? पता नहीं, अम्मी ने खरीदी थी। ब्यूटीफुल। मेरे पास भी एक रिंग है। बहुत एक्सपेंसिव है, बड़े ढेर सारे पैसों से लिए ये। नाइस ना? वेरी नाइस। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है?